बना ली। एक सज्जन गा रहे थे वृंदावन में कि हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी श्री राधा रानी, एक हमारी श्री राधिका रानी, एक हमारी श्री राधा रानी, एक हमारी श्री राधिका रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे श्री बांके बिहारी, एक हमारी श्री राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे बांके बिहारी सेठानी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। सेठ हमारे बांके बिहारी सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ममतामयी है राधा रानी, ममतामयी है राधा रानी। हर बात श्याम ने इनकी मानी, श्याम ने इनकी सब बात मानी, श्याम ने इनकी सब बात मानी। ममतामयी है राधा रानी, श्याम ने इनकी सब बात मानी, श्याम ने इनकी सब बात मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होते यहाँ उपचार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी श्री राधिका रानी, एक हमारी श्री राधिका रानी। तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरा भरी सभा में, भरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा
बांके बिहारी सरकार। दोनों हाथों को ऊपर करके मीठी मीठी तालियों की सेवा चाहूंगा। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी श्री राधिका रानी, एक हमारी श्री राधिका रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। परमात्मा से कोई संबंध बना लेना चाहिए, कोई रिश्ता बना लेना चाहिए। भगवान ने कहा कि सख्य भाव मुझे बहुत प्रिय है। सख्य आत्मनिवेदन, और अंत में भगवान कहते हैं नवी भक्ति मेरी है कि आत्मसमर्पण कर दे, अपना जीवन मुझे न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे। हम आप भगवान को समर्पित तो हो जाते हैं पर मन से नहीं होते। मन से हम संसार के बन करके रहते हैं। परमात्मा से हम झूठा ही रिश्ता बना लेते हैं। कह देते हैं प्रभु हमें आप बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन प्रिय नहीं लगते हैं, संसार हमें प्रिय लगता है। परमात्मा से झूठ मत बोलिए, संसार से झूठ बोल देंगे तो चल जाएगा। परमात्मा से बिल्कुल सच्ची सच्ची कह दीजिए प्रभु हम आपसे ही प्रेम करते हैं, संसार से तो हम केवल नाटक खेल रहे हैं। संसार से व्यवहार करो, प्रेम परमात्मा से करो। कपिल भगवान ने मां को ज्ञान दिया है और कहा अंत में मां संसार को अपना मानना ही बंधन का कारण है। संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान से अगर ममता हो गई, आसक्ति हो गई, तो तुम्हारे जन्म मरण का वही कारण बनेगा। और संसार से पूर्णतः वैराग्य को प्राप्त होकर के मुझसे ममता जब कर लेगा जीव, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब मुझसे वो जीव ममता करता है तो फिर वो जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसी को मुक्तात्मा कहते हैं। मां देवहूति ने ज्ञान को प्राप्त किया है। भगवान कपिल देव ने कहा मां अब आपको ज्ञान मिल गया है, अब मैं जाऊं। भगवान मां के पास से गंगा सागर चले गए और वहां जाकर के कठोर तपस्या में लीन हो गए। समुद्र ने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया और कहा प्रभु आप मेरे पास में रहिए, मैं आपका दर्शन करूंगा, आपके पद प्रक्षालित करूंगा, आप यहीं विराजिए। गंगा सागर में भगवान कुटिया बना करके समाधि अवस्था में बैठ गए हैं। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। और मां देवहूति ने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन पुत्र वियोग मां देवहूति सह नहीं पाई। माताओं में पुत्र मोह ज्यादा होता है और अपने पुत्र कपिल का चिंतन करते करते मैया देवहूति ने शरीर का त्याग किया है और भगवत धाम को प्राप्त हुई है। चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु के अन्य पुत्रियों का भी विवाह वर्णन किया गया है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्रिका धर्म के अनुसार। आकुतिम रुचिये प्रादाद अपि भ्रातृमती नृपः, पुत्रिका धर्ममाश्रित्यो शत्रुपानुमोदितः। पुत्रिका धर्म का तात्पर्य होता है कि हम अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ कर तो रहे हैं, लेकिन इसका जो पहला पुत्र होगा वो पुत्र आप हमें प्रदान कर दें।
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इसके बाद सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को अनसुईया जी का चरित्र भी सुनाया है। शरणं तं प्रपद्येऽहं या एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समां मह्यं प्रयच्छति चिन्तयन्। अत्रि जी के साथ अनसुईया का विवाह हुआ। कठोर तपस्या की अत्रि जी ने, तीनों देवता प्रकट हुए, वरदान मांगो पुत्र। अत्रि जी ने कहा मैं आप जैसा 3 पुत्र चाहता हूँ। तीनों देवताओं ने कहा हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे, और वो तीनों देवता ही अनसुईया के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। सोमो भूत ब्राह्मणोंसेनो दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाय संक्रस्यांशो निबोधांगी रसा प्रजा। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे अनसुईया के 3 पुत्र हुए हैं, जिनके वंश का वर्धन आगे बताया गया है 9वें स्कंद में। इन्हीं महाराज मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियव्रत, महाराज मनु ने कहा बेटा तुम ब्याह कर लो। प्रियव्रत ने कहा पिताजी हम ब्याह नहीं करेंगे, हम तो ईश्वर का चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। महाराज मनु ने विचार किया कि तुम विवाह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे छोटे भाई का ब्याह कर देते हैं। बोले हाँ कर दीजिए। महाराज मनु ने उत्तानपाद का ब्याह किया है। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, ज्येष्ठ रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। दोनों के एक पुत्र हुए हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे। सुरुचि महलों में रहती, और सुरुचि महलों में रहती तो पूरे राजरानी बनकर के रहती। सुनीति बेचारी भोली भाली, सुरुचि ने महलों से बाहर एक झोपड़ी बना करके अपनी जो बड़ी रानी थी सुनीति उसको रख दिया। दोनों के एक संतान हुई। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन खेलते हुए ध्रुव जी महलों में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लिया हुआ है। ध्रुव जी की भी अभिलाषा है कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पर उसी समय छोटी रानी सुरुचि आई, और सुरुचि ने ध्रुव जी को डांटते हुए, अपमानित करते हुए महलों से बाहर धक्का मार करके निकाला है, और कहा है कि अगर तू महाराज के गोद में बैठना चाहता है तो तू मेरे कोख से जन्म ले। जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब तू महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तू एक अभाग्नि का बेटा है, तू महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वो ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास गया। महारानी सुनीति ने देखा है पुत्र रोता हुआ, बड़े दुखी ध्रुव जी को देखा। महारानी सुनीति बहुत दुखी हो गई और गोद में लिया पुत्र ध्रुव को, हृदय से लगाया, आंसुओं को पोंछा, पूछने लगी बेटा क्यों रो रहे हो। वह ध्रुव रोते हुए, सिसकियां भरते हुए अपनी मां को बता रहे हैं, मां मैं अभाग्नि का बेटा हूं,
मेरी छोटी माँ ने कहा है कि तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है, अगर तू बैठना ही चाहता है तो तू तपस्या कर वन में जाकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा से वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब तू महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक कहा है। और ध्रुव, इन जीने मरने वाले पिता की गोद में क्या बैठना है? तुम अगर तपस्या करने ही जा रहे हो तो तपस्या करके उस परम पिता की गोद में बैठो, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर संसार की कोई कामना नहीं रह जाती है। सुनीति ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया। धन्य है मां सुनीति, 5 वर्ष की अवस्था के बालक ध्रुव को वैराग्य की शिक्षा दे रही है कि तू जा बेटा, तेरा यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर के परम पिता परमात्मा की आराधना कर। और ध्रुव, तू मेरा पुत्र है, मैं छत्राणी हूं, तू एक छत्राणी माँ का पुत्र है। बेटा ध्रुव, जा रहे हो तपस्या करने, लेकिन मेरी दूध को लजा मत देना, तो उस परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटना। ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया, चल पड़े। ध्रुव जी चले जा रहे हैं। लगन हरि से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, जो छुप छुप याद करते थे। लो अब
पर्दा हटा बैठे, जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। लो सबसे दिल हटा बैठे, लो सबसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव जी चल पड़े। ध्रुव जी को पता नहीं है कि जाना कहाँ है, किधर जाना है। माँ ने कहा है तपस्या करने जाओ, पर कहाँ जाएं। लेकिन मन में भगवान के मिलन की बड़ी तड़पन है। जितना तड़पन हृदय में होगी भगवान से मिलने की, भगवान उतना ही शीघ्र मिल जाता है। ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही तड़पता है, भक्त से मिलने के लिए भगवान भी तड़पते हैं। जैसे बालक होता है ना, बालक निकल के घर से बाहर चला गया तो बालक तो खेल में मग्न हो जाता है, लेकिन माँ छटपटाती है, पता नहीं कहाँ होगा, भूखा प्यासा कैसे घूम रहा होगा। माँ बेचैन रहती है, और जब बालक को होश आता है तब वो घर के लिए चल पड़ता है। यहाँ माँ बार बार बाहर आती है, बार बार अंदर जाती है, पता नहीं कैसे होगा, कहाँ होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा। जिस प्रकार माँ अपने पुत्र से मिलने को छटपटाती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त से मिलने को छटपटाते हैं। दोनों तरफ तड़पन होती है। ध्रुव जी चल पड़े, और जब ध्रुव जी चल पड़े तो ध्रुव जी से नारद जी को मिलाया भगवान। मार्ग में नारद जी मिले और मस्ती में डूबे हुए नारद जी हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ध्रुव जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने उठाया ध्रुव जी को, पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। ध्रुव जी ने पूरा परिचय दिया, मेरा नाम ध्रुव है, कुमार ध्रुव। मेरे पिता का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तानपाद।